आज इसी वाले से बात करेंगे। इज़ल की वालिदा भी मासा शो में मौजूद होंगी और हमारे साथ वकला भी मौजूद होंगी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साइकेट्रिस्ट भी। हम हर पहलू से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखें एक इम्पैक्ट उस घर बैठी औरत पे भी बहुत है जिसकी खुद गोद में 18 माह की बच्ची है, और वो ही अपनी 18 माह की बच्ची को देख के जो टेलीविज़न पे देख रही है कि कैसे एक 18 माह की बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की गई और बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई, उसके लिए भी देखना बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। और उस माँ के बारे में सोचिए और उन माओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे इस कर्ब से गुजर चुके हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक और ऐसी वीडियो सामने आई थी जिस बच्ची से कोशिश की गई थी ज्यादती की, और वो अपने बाप के साथ बैठ के वो बच्ची जिस तकलीफ से कभी इधर गिर रही थी कभी उधर गिर रही थी, वो तकलीफ में वो जो उसका तड़पना था वो अभी भी मेरे आंखों के सामने से नहीं जाता। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ शोज़ में मौजूद हैं अस्मा जावेद, एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा इनायत, साइकोथेरेपिस्ट हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मारवी आवान, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं। आप तीनों ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदेद कहना चाहती हूँ। रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के बाद वाकई एक ही सवाल जो निकलता है मुँह से वो यही है कि क्या हम क्या करें अपने बच्चों के साथ, या तो बच्चे पैदा करना छोड़ दें, और अगर क्या बच्चे पैदा करें तो उनको घरों में रखें क्योंकि बाहर ऐसे दरिंदे फिर रहे हैं। आई थिंक एज अ लॉयर तो मैं लॉ पे बात करूंगी, लेकिन एज आई थिंक अस्मा इनायत वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू से। मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि बच्चे पैदा कर लेना बड़ा आसान काम है, परवरिश करना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड अब मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल एक जनरेशन है जो बच्चों को पाल रही है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नज़र भी नहीं रख रही। आप अपने बच्चे को किस तरह से किसी और के हवाले कर दें कि जाओ बेटा चीज़ लेके आ जाओ। मैंने खातून के कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स देखे हैं, किसी में ये कहा गया है कि बच्चा चीज़ दिलाने के लिए ले गया था। अब आप 18 महीने की बच्ची को उठा के किसी को दे दें, या जहाँ पे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नौकरों के हवाले बच्चों को कर देते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं। वो देखिए कराची का इलाका था ना कि वो सब्जी वाला जो है किस तरीके से वो बच्चों को लियोट करके लेके जाता था, और पता नहीं कितने बच्चे थे और वो बच्चे यूज्ड टू हो चुके हुए थे उसके 100 अबव बच्चों के साथ होने के बाद ये बात सामने आई है। मुझे तो ये लगता है कि हम सो रहे हैं, हम मतलब हमारा मुआशरा और रियासत हमें यही बता रहा है कि हम लोग फेल हो गए हैं बच्चों की हिफाजत करने में। जिस तरह बैक टू बैक केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, और यकीनन जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, तो मुझे लगता है तरबियत को भी अपग्रेड होने की, या बच्चों की हिफाजत के जो माँ बाप के तरीके होते हैं उनको भी वक्त के साथ अपग्रेड होने की ज़रूरत है। अभी भी वो 80 के दिहाई के तौर पे हम बच्चों को नहीं पाल सकते हैं। अब का ज़माना डिजिटल दौर है, क्राइम भी डिजिटलाइज्ड और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। अच्छा, पहले ज़माने में तो चलिए ये भी था ना कि आपके जो पड़ोसी भी होते थे तो वो भी बच्चों का ख्याल रखते थे। Exactly। अब तो आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके साथ वाले घर में कौन रहता है। अब तो पड़ोसियों से भी खतरा है, पड़ोसियों से अब तो घर वालों से खतरा है। आई थिंक मारवी ने जो अभी बात बोली है ना कि पेरेंट्स को भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखें कि पेरेंट्स अभी भी अपने ज़ोर में बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन कब वो दौर आएगा जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दोस्त की तरह उनसे गुफ्तगू करें, उनसे बात करें, उनको समझाएं। अब यही जो इतने सारे केसेस आए थे, आप ये देखें कि हमारा पहला एक सिंबलाइजेशन या जो हम कहते हैं कि मौका जो किसी को भी मिलता है, जो प्रेडेटर होता है उसको क्या मौका मिलता है, बच्चे को कोई अच्छी चीज़ें दिला दी, टॉफ़ीज़ दिला दी, चॉकलेट्स ला के दे दी, यही सारे उनके तरीके होते हैं कि वो बच्चों को घेरते हैं। बिल्कुल। और अगर हम अपने ही बच्चों को आगाह नहीं कर सकते, घर में बैठे हम उनको आगाह नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो फिर हमारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम अच्छा, इसमें यहाँ पे सिर्फ अच्छा मुझे ये लगता है कि साथ साथ जैसे एजल का केस हुआ है, मैं गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग्स करवाती हूँ। हम लोग ऑर्फनेजेस भी जाते हैं, कम्युनिटी में भी। बच्ची उसको को तो क्या कराएं? वो तो इतना बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि वो बच्चा अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मतलब माशरे और रियासत को और घर के जो अफराद हैं, गार्जियंस हैं, उनको यहाँ पे तो सबसे पहले मैं कहती हूँ रियासत को छोड़ के सबसे पहले आप बच्चे पे आए। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि हम माशरे और रियासत पे, नेबर्स पे किस हद तक ब्लेम रख सकते हैं, जहाँ की एक मदर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है।
आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर तो सोशल सर्विसेज वाले आ जाते हैं बच्चा ले जाने के लिए, आपने कैसे बगैर किसी सुपरविजन के बच्चे को छोड़ा है। अगर पेरेंट्स काम भी कर रहे हैं तो डे केयर का कॉन्सेप्ट है, बेबी सिटर्स का कॉन्सेप्ट है, नैनीज का कॉन्सेप्ट है, हु कैन अफोर्ड। बट यहाँ तो पाकिस्तान में इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि अच्छा ठीक है बस बच्चे को पैदा करके डाल दिया एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली से। असमा बाहर तो ये भी है ना कि जैसे एक बार मैं मेरी बड़ी बहन तो और हम लोग शॉपिंग मॉल में थे तो उसकी बच्ची मजाक करते हुए मतलब हमें डराने के लिए वो छुप गई कहीं। सो अब मैंने उसको आवाज़ें देना शुरू की तो मेरी बहन ने कहा आवाज़ मत दो उसको, तुम दोगी तो आवाज़ दोगी कि अच्छा आपका बच्चा खो गया तो आपको नहीं पता आपका बच्चा किधर था। सो वो बच्ची तो पेरेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल कि आपके बच्चे की सेफ्टी कैसे आपके होते हुए जेपरडाइज हुई है। अबाउट पीडोफिलिया, अबाउट चाइल्ड प्रेडेटर्स, अबाउट दीज इंसिडेंट्स, दिस इज हैपनिंग ग्लोबली, इट्स नॉट अ फिनोमेना इन पाकिस्तान। शायद पाकिस्तान में ये अभी कम है, आप चले जाएं वेस्ट में, आप चले जाएं स्कैंडिनेवियन रीजन में, यहाँ तो इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरीके से हो रहा है ये सब कुछ। पाकिस्तान में तो ये नंबर्स अभी भी बहुत पीछे हैं। हाउएवर द अलार्मिंग बिट इज व्हाइल आई वाज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ द रिसर्च इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस आल्सो, मुझे जो इस वक्त नंबर्स मिले हैं वो ये कि 1 लाख में से हर 4 लोग अफेक्टेड होंगे, be it a female child or a male child or a woman or a man, ये molestation, sexual abuse है। मैं आपसे एक बात कहूँ, आपने 4 किया तो मैंने फिर एटलीस्ट थोड़ा सुक्का सांस लिया जो 4 एटलीस्ट एक में 4, लेकिन ये बच्चे जो घरों में होते हैं वो माएँ जो स्पेसिफिकली माएँ या बाप दोनों जॉब करते हैं, आपको नहीं पता कि घर में आपका मेल नौकर या इवन फीमेल नौकर जो भी आपकी, जो आपकी फीमेल डोमेस्टिक हेल्प भी है, वो भी आपके बच्चे को ट्रीट कैसे कर 4 जो फिगर है ये मैं बता रही हूँ उन केसेस का जो रिपोर्ट हो रही है भी के इतने ज्यादा केस रिपोर्ट ही ना बहुत ज्यादा नहीं आप बता सकते। इनफैक्ट एक और चीज जो अभी अस्मा बात कर रही हैं, ये तो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं और कोई अडल्ट अगर कोई बच्चे को अब्यूज या मोलेस्टेशन में लेकर आ रहा है, यहाँ पे एक और बात जो आती है जो चाइल्ड ऑन चाइल्ड अब्यूज़ होता है जो कम्प्लीटली अनरिपोर्टेड जाता है, यानी कि ये वो वाली बात हो रही है कि बच्चे जब अपने ही बहन भाइयों के साथ या कज़न्स के साथ एक्सप्लोरेशन की स्टेज में मोलेस्टेशन कर रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल अनरिपोर्टेड जाती है, वो कभी मानी भी नहीं जाती है कि ये प्रॉब्लम हुई है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ लीडिंग टू अब इतनी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आगे जाके, लोगों की पोर्नोग्राफी में एक प्रॉब्लम आती है, एडिक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें खुल के अब बाहर आ रही हैं। यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मसला ये हो रहा है, आई रिमेंबर 2017-18 में एक फैमिली ने कांटेक्ट किया कि जी पड़ोसी है वो हमारी बच्चियों को गलत तरीके से टच कर रहा है एंड ऑल, वी अप्रिशिएट, उन्होंने कंप्लेन की। 2 दिन के बाद उन्होंने कंप्लेन वापस ले ली कि जी हमने माफ़ कर दिया है, उनकी मदर आई। अब मैं ये समझती हूँ, मैंने उनके पेरेंट्स से ये कहा भी कि आप आज कंप्लेन इस हैरेसमेंट की हरकत की वापस ले रहे हैं, कल ये लड़का रेपिस्ट बनेगा, सो आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये रेपिस्ट रातों रात नहीं पैदा हो जाते, ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अब्यूज़ करने के तरीके और फैमिलीज और माशरे का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से शिकार बनाते हैं। मारवी, अगर हम उसके भी बैकग्राउंड में जाएं तो वो बच्चा खुद भी बचपन में कहीं ना कहीं मोलेस्ट हुआ होता है, इसलिए उसके लिए वो चीज नॉर्मलाइज हो चुकी होती है और उसको फिर अटेम्प्ट लिया। वो जैसे भी हम बात कर रहे थे कराची की, तो उसमें वो जितने भी बच्चे थे उनमें से किसी बच्चे ने भी आके रिपोर्ट नहीं किया। वो जो शख्स उनकी वीडियोस बना रहा था ड्यूरिंग द एक्ट, उन बच्चों में से किसी ने भी आके घर में किसी को बताया ही नहीं। वो तो एक बच्ची कैजुअली उसने वहां से यूएसपी उठाई और उसने गाने भरवाने के लिए वो किसी शॉप पे गई है, वहां पर जो यूएसपी दिया तो उस बंदे ने यूएसपी में वीडियोस देखी हैं, तब वो केस जाके रिपोर्ट। वरना अभी पता नहीं कितने और बच्चे इस तरह होते रहते हैं, और वो पता नहीं जिस तरीके से कर रहा था। मुझे खौफनाक बात क्या है, कोई बच्चा रिपोर्ट नहीं कर रहा था। अच्छा मुझे एक बात ये बताएं इसमा कि देखिए हम बच्चे जो हैं घरों में, देखिए माएँ, मुझे लगता है माओं को भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना अच्छा लगता है और वो चाहती हैं ट्रस्ट करना, उनको लगता है कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो हेल्प करेंगे। सो अब मुझे कहीं ना कहीं देखो कि इसल की मदर भी हमें अगली ब्रेक में ज्वाइन भी करेंगी, तो ऐसी बहुत सारी माएँ मैं देखती हूँ कि उनको अच्छा लगता है कि वो बाकी बच्चों पे या वो हेल्प करें और मतलब ट्रस्ट करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा, वैसे भी लाहौर भी गई हुई और
किसी आप वैसे इलाके से, कराची के किसी इलाके से गुजरे, छोटे इलाके से गुजरे, वो छोटे छोटे बच्चे खुद से भाग रहे होंगे, दुकानों की तरफ जा रहे होंगे और पीछे से माँ बाप पूछने वाला कोई भी नहीं होता। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। ज़ैनब बिल के बाद ये सबसे ज्यादा है कि भाई आपका बच्चा, मैं तो खुद 2-3 दफा मैंने अपने नेबरहुड में देखा कि जी 7-8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे सामने दुकान से, कहा किधर जा रहे हो बेटा, चीज लेने, बच्चे अकेले ट्यूशन जा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने स्पेसिफिकली अपनी डोमेस्टिक स्टाफ को जिनके के बच्चे हैं, मैं मतलब उनको, अगर आपको छुट्टी चाहिए ना अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, आई विल गिव यू दैट टाइम ऑफ। आपको उनको ट्यूशन पे लेके जाना है, आई विल फैसिलिटेट यू इन एवरी वे, बट द थिंग इज कि उसको अनसुपरवाइज मत छोड़िए। और मैं मतलब इतना सवाल करती हूँ कि कभी कभी ना वो लोग भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, नहीं बाजी छोड़ के आए, बाजी लेने जा रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, बट आप कंसर्न रहें। अच्छा, एक और बात, पेरेंट्स का पेरेंट होना बहुत जरूरी है, दोस्त होना बाद में आता है। वी वर ब्रॉट अप इन अ सेटअप जहाँ मेरी अम्मा और अब्बा, माय पेरेंट्स और पेरेंट्स, मुझे मालूम था मैं गलती करूंगी, मुझे सबसे पहले उनको फेस करना है, बट दे वर ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड्स। जब मैं स्कूल से आती थी और हम सब लंच कर रहे होते थे, हमारा जो डिनर का एक मील यूजुअली साथ जरूर होता था, उसमें वो पूरे दिन का हाल, अच्छा, और मुझे भी सब्र नहीं आ रहा होता था, द मोमेंट आई वुड एंटर द अर्ज टू से, मम पता है क्या हुआ, अब आपको पता है क्या हुआ, That's important. That's very important. That's very important. Now the parents don't have time. एक टेबल पे बैठे हुए 4 लोग खाना खा रहे हैं, 6 स्क्रीनें खुली हुई हैं, एक टीवी, बाकी 2-4 टैब्स और 2-2 फोन्स। और माँ बाप से छुपाना चीजें, बच्चों को लगता है इट्स अ डिमांड ऑफ टुडेज, हमें नहीं बताना है। मुझे लगता है शायद माँ बाप ने ट्रेन भी हो गए हैं कि वो भी अगर कोई ऐसी चीजें तो कहते हैं बेटा अभी नहीं, जरा बाद में। एग्जैक्टली, वो इग्नोर बहुत ज्यादा हो रहा होता है। एंड वेरी राइटली सेड, द बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज जरूर इस्टेब्लिश रखते हैं, और लेकिन बच्चों से दोस्ती के लिहाज से वो वाली बात जरूर करते हैं ताकि बच्चों के लिए सेफ्टी अच्छा, हमें भी ये बातें ऐसे ही पता चली हैं कि अम्मी और अब्बा अपनी लाइफ की चीज़ों को स्टोरी बना के हमें बताते थे और वो हमारे बैक ऑफ द माइंड होती थी, और जब हम उससे सिमिलर सिचुएशंस देखते थे तो हम अलर्ट हो जाते थे। सो दिस इज एक्चुअली द वे वी नीड टू टेल अवर चिल्ड्रन। अब अभी आई रिमेंबर ज़ैनब के वाक़े के बाद एक यूनिवर्सिटी में हम अवेयरनेस दे रहे थे, एक फादर खड़े होकर कहते हैं आप ऐसी बातें ना किया करें, हमारे बच्चे ख़राब होते हैं। तो हम इतने हैरान हो रहे थे कि अभी भी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में वो नहीं आई है। चैनल बदल लेना, बच्चों की आंखों पे हाथ रख देना, आपके बच्चों को खराब होने से बचाने। आपने जैसे बात की चैनल बदल देना, जब मुख्तारा माई का केस आया था, हमने बच्चे थे तो मुझे, क्योंकि हमारे घर में मेरे अबू को बहुत आदत थी कि हम बच्चों से ना अखबार पढ़वाते थे, तो हम अखबार पढ़ते थे तो उस दिन का अखबार मेरे घर में छुपा दिया गया आज भी। और वो जो अम्मी सोचे अम्मी आज का अखबार किधर है, तो अम्मी ने कहा कि बेटा आज का अखबार जो है ना वो नहीं आया, और इतना बचा था कि अबू भी अखबार पढ़े, और वो अखबार उन्होंने छुपा दिया क्योंकि शायद हमारे माँ बाप नहीं चाहते कि हम जिंदगी में इतनी कैसी खौफनाक हकीकत को जो है ना वो हमारे बच्चे जाने, और कई बच्चे उम्र से पहले बड़े ना हो जाए। लेकिन आजकल जरूरत है कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, गुड टच और बैड टच, बट अगेन 18 माह की बच्ची को ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, बट हाँ उनके माँ बाप को जरूर अवेयर कर सकते हैं कि भाई चाहे आप ट्रस्ट करना चाहें लेकिन लोग दरिंदे हैं आपके आसपास। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।